हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज कुछ स्टॉक्स की एनालिसिस करेंगे जो इस वीक में भी हमें अपॉर्चुनिटी मिले वहाँ पे बाय करने की। वो कुछ स्टॉक्स देखेंगे आज। तो पहला जो स्टॉक है वो है पीएनबी। पीएनबी एक अच्छे अप ट्रेंड में है। अगर आप देखोगे ना तो हायर हाइज बना के ये ऊपर जा रहा है और ये डेली के सप्लाई जोन में जा रहा है अभी। तो हो सकता है कि इस वीक ना हमें अपॉर्चुनिटी मिले। इसके दो, अगर आप देखोगे ना, दो डिमांड जोन है वो है 125 मिनट पे, एक ये जो 113 पे है और 108 पे। मुश्किल लग रहा है मुझे आना, लेकिन इन फ्यूचर या नेक्स्ट वीक हमें अपॉर्चुनिटी मिले यहाँ पे इसको बाय करने की। और कोई यहाँ पे अगर हम बाय करेंगे, ये मेरा स्टॉप लॉस होगा इसका। तो प्रॉपर मैं लगाता हूँ इसका यहाँ पे। ये मेरा स्टॉप लॉस होगा 1.5% का लूँगा मैं स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे, और मैं मे बी 5-6% बुक करूँगा। इसमें कोशिश करूँगा बुक करने की। एक तो हो गया पीएनबी, और दूसरा इसका नीचे जो जोन है ये मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है। जो नीचे वाला जोन है ये भी अच्छा है, लेकिन जो नीचे वाला जोन है ना वो बढ़िया लग रहा है। इसमें आप फ्यूचर भी ले सकते हो। यहाँ पे फ्यूचर भी ले सकते हो। बैटरी डाउन हो, कोई बात नहीं, देखते हैं कहाँ तक चलती है वीडियो। तो मैं अगर यहाँ पे मुझे मिला, मैं 10% कोशिश करूँगा बुक करने की। यहाँ पे ये दोनों जोन बहुत अच्छे हैं। तो इस वीक में देखते हैं, अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं ये ये बाई करने की कोशिश करूँगा। दूसरा है बेयर स्कॉप बहुत टाइम से मैं होल्ड ही कर रहा हूँ इसको। ये जब इस जोन में आया था ना, तो ये वीकली का डिमांड जोन था जो कि बहुत बढ़िया था। ड्रॉप बेस रैली का डिमांड सप्लाई, मतलब ये ड्रॉप बेस रैली का एक अच्छा डिमांड जोन है। डिमांड सप्लाई की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अगर कमिंग वीक, ये वीक में ना, ये कुछ दिन पहले मेरा इसमें 5% का रिटर्न था। 4.5-5% जब ये गैप अप खुला था, और फिर इसमें सेलिंग आ गई थी। हो सकता है कुछ लोगों ने बुक किया होगा, वो निकल गए, और फिर वापस नीचे वाले लेवल से इसमें फिर से बाइंग आई थी। और मैं इसको होल्ड ही कर रहा हूँ, मैं निकाला नहीं था। इसमें नुकसान भी दिखा रहा था कुछ। अभी आप देखोगे मैं उसको होल्ड कर रहा हूँ, और मुझे लगता है कमिंग वीक में ना इसमें एक एक्सपेक्ट मैं कर रहा हूँ कि इसमें एक अच्छी कैंडल मिले हमें 5-10% की ऑलमोस्ट। इसको तो यहाँ तक तो रोकने वाला कुछ नहीं है इसको। अगर मैं देखूँ यहाँ तक 14% मैं, लेकिन इसको यहाँ तक होल्ड करूँगा पूरा। मैं इसको निकालूँगा नहीं, मैं इसको एक अच्छे सप्लाई जोन में निकालूँगा जो ये है मंथली पे। ये जो सप्लाई जोन है ना ये मुझे बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे मैं इसको निकालूँगा, उससे पहले नहीं। और हो सकता है अगर विक्स से भी रिएक्शन आएगी तो यहाँ पे मैं इसको निकालूँगा। तो ऑलमोस्ट मैं इसको अभी होल्ड कर रहा हूँ। हो सकता है नेक्स्ट मंथ में ये 33% का रिटर्न देखता हूँ किस हिसाब से कैंडल बनाएगा, तो उस बेस पे मैं उसको ये करूँगा। और मंथली पे इसमें कमाल का इन्वर्टेड हैमर भी बनाया है, तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन मैं इसमें लॉन्ग हूँ। हो सकता है मैं पूरे दिसंबर उसको होल्ड करूँ 33% रिटर्न के लिए। और दूसरा है डी मार्ट को भी मैं होल्ड ही कर रहा हूँ अभी। और डी मार्ट मुझे बढ़िया लग रहा है। इसका दो डिमांड जोन थे इसमें। एक वीकली का ये वाला डिमांड जोन है रैली बेस रैली का, और यहाँ पे मैंने नहीं लिया है, मैंने लोअर लेवल प्रेफर किया। अभी कॉस्ट ये कुछ 200 रुपये का नुकसान दिखा रहा है, तो वो मैं भी, मतलब अभी मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो इसके नीचे ही होगा। 3-4% का स्टॉप लॉस, 3% का स्टॉप लॉस मैक्सिमम मैं लूँगा, और इसको मैं अच्छे लेवल पे होल्ड करूँगा। 1:3 1:5 का टारगेट मैं इसको ले लूँगा। मतलब 13% तक तो मुझे क्लियर लग रहा है, और यहाँ तक भी होल्ड कर सकते हैं, मतलब ऑलमोस्ट 20% तक। एक मिनट देखते हैं, यहाँ तक 19% के लिए मैं इसको होल्ड करूँ नेक्स्ट मंथ के लिए। यही मैं मतलब ये दो स्टॉक्स अभी मेरे पोर्टफोलियो में है। पीएनबी अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं बाई करूँगा। तीसरा स्टॉक है प्राज इंडस्ट्रीज़। प्राज जो है, प्राज मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है। प्राज क्वार्टरली का ये डिमांड जोन, एक मिनट, क्वार्टरली का ये डिमांड जोन मुझे बढ़िया लग रहा है इसमें। और क्वार्टरली का ये जोन, और इस क्वार्टरली के डिमांड जोन में ना मुझे ये बढ़िया लेवल लग रहा है इसका। यहाँ पे
ये वाला है, ये ड्रॉप बेस रैली का ये कमाल का जोन है। यहाँ पे अगर मुझे अगर मुझे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं बाई करूँगा इसको। ये ड्रॉप बेस रैली का एक कमाल का जोन है। स्टॉप लॉस लेकिन इसमें बड़ा है, वो हम क्वांटिटी से एडजस्ट करेंगे। मैं बताता हूँ कैसे। इसमें डेली का डिमांड जोन है ये वाला। एक मिनट, इसको पूरा मार्क करते हैं, ठीक है। ये वाला अब ये इस प्राइस से ना थोड़ा बहुत दूर ही है। सॉरी, एक मिनट, फ़ोन आ गया था। तो 125 मिनट का डेली का ये डिमांड जोन मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है, लेकिन यहाँ तक प्राइस आई तो मैं बाई करूँगा। और इसका स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा है, ये एक इशू है। लेकिन इसके चलने के चांसेस जो है ना 7% समझ लो, 7% का इसका स्टॉप लॉस है। लेकिन अगर ये यहाँ से चला, इसको मंथली पे ना कुछ रोकने वाला नहीं है। और ये एक अच्छी बाइंग दिखा रहा है। ये जो कैंडलें आ रही थी ना सेलिंग की 2 कैंडलें यहाँ पे आई, फिर इस जोन ने इसको रोका थोड़ा सा। ये क्वार्टर हो सकता है, क्वार्टरली पे जोन हो। हाँ ये देखिए, ये रैली 2 बेस और रैली के साथ एक जोन था जिसने इसको एक बार रोका। लेकिन मैं यहाँ पे प्रेफर कर रहा हूँ, यहाँ पे अच्छा जोन है। और यहाँ पे ऑलरेडी सेलिंग रुक चुकी है। सेलिंग जो आ रहे थे, जो बड़ी बड़ी कैंडल्स थी, वो अब रुक चुकी है। 2 महीने से कंसोलिडेशन ही कर रहा है। हो सकता है ये प्राइस को हिट करे और ये इसको यहाँ तक ले जाए। अगर इसमें 7% का स्टॉप लॉस है ना, इसमें डबल हो सकते हैं पैसे। तो इसमें मैं लॉन्ग हो जाऊंगा। अगर मुझे यहाँ पे मिला ना तो मैं 20% 30% रिटर्न इसमें कोशिश करूँगा बनाने की। अगर 7% में दूंगा तो यहाँ तक 97% मैं होल्ड करूँगा 2-3 महीने, जितना रिटर्न इसमें हो। देखते किस हिसाब से चलता है, पहले यहाँ से चलने दो पहले, फिर देखते हैं। ये वाला ABS भी एक वीकली के डिमांड जोन में है। ABS, एक मिनट, इसकी एनालिसिस करते। ये हाँ, ABS एक कमाल के डिमांड जोन में है। वो ये है, ये वाला वीकली का डिमांड जोन, वीकली का ये डिमांड जोन है। ये यहाँ पे वीकली पे एक अच्छा इन्वर्टेड हैमर बना चुका है। हो सकता है यहाँ पे एक बार प्राइस रुके, यहाँ पे फिर वापस आए और मैं कहीं पे इसको बाई कर लूँ। और हो सकता है अगर मुझे कल इसमें अच्छी बाइंग दिखी, EMA को एक बार टेस्ट करे फिर नीचे आए, मैं कहीं पे इसकी मतलब एंट्री बनाऊंगा। और ये मुझे बढ़िया कमाल का लग रहा है। डेली पे तो कमाल का है, मंथली पे भी कमाल का। तो इसमें देखूंगा मैं। एक मिनट, इसमें एक एंट्री बनती है कहीं पे। हाँ ये वाला जोन, ये वाला जो जोन है ना, ये बढ़िया जोन है। अगर यहाँ पे मिले ना ये वाला स्टॉक, ये कमाल का है ये जोन। ये वाला जोन, दिस इज़ अमेजिंग। ये एक अच्छा जोन हो सकता है किस टाइम फ्रेम पे, 2 आवर पे ये कमाल का डिमांड जोन है। यहाँ पे प्राइस अलर्ट लगाते हैं। अगर यहाँ पे मिले मैं उसको बाई करूँगा और मेरा स्टॉप लॉस होगा ये वाला, 3% का स्टॉप लॉस होगा। लेकिन इसको भी एक अच्छा राइड कर सकते हैं। ये भी 10% वाला स्टॉक है, ये यहाँ से अच्छा खासा ऊपर जा सकता है। अगर एंट्री मिले 17% दे सकता है। और डेली पे इसने कमाल की कैंडल बनाए। हो सकता है ये ड्रॉप बेस रैली का एक डिमांड जोन यहाँ पे बनाए, ठीक है। तीसरा है क्रॉपटन एक वीकली के डिमांड जोन में है। ये वाला कमाल का जोन है क्रॉपटन, ये वाला कमाल का जोन है। इसमें भी मुझे ये भी कमाल का लग रहा है। ये जो बेस कैंडल बना रहा है ना, ये गार्बेज है। यहाँ पे जब ये ऊपर जाएगा, इसको रोकने के लिए कोई सप्लाई जोन नहीं है। बस कहाँ तक, यहाँ तक तो आराम से जा सकता है। अगर यहाँ से ये चला तो 22%, वरना हम इसके नीचे स्टॉप लॉस लेंगे। स्टॉप लॉस देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं स्टॉप लॉस जो लोअर लेवल होता है ना, उसके नीचे मैं स्टॉप लॉस लगता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ। ये यहाँ पे हो गया 1:3% का स्टॉप लॉस और 21% दे सकता आप। अगर आप यहाँ तक भी बाई करेंगे ना, 18% का रिटर्न है अभी भी क्रॉपटन में। देखते हैं, ये मेरे स्टॉक्स हैं दिस वीक।
आप इन पे नज़र रखिए और इनकी एनालिसिस कीजिए। बहुत अच्छे स्टॉक हैं, हो सकता है इस वीक में ये रिटर्न दे, मतलब एक अच्छे खासे में भी 5 to 10% का रिटर्न हमें मिले इन स्टॉक्स में। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय।